बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स एंड मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही मीटिंग का लिंक तमाम ब्रॉडकास्ट वगैरह में मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों को टाइम से कि आप लोग मीटिंग के अंदर आ जाएं। तो अभी तक सिर्फ यहाँ पे 17 लोग हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बने, बाकी लोग अभी तक नहीं आए या शायद वो आना नहीं चाहते थे। तो खैर कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। बाकी जितने भी लोग आप लोग आ चुके हैं, आप लोगों ने अपना फुल कंसंट्रेट आपने इस मीटिंग के अंदर अपना लगा के रखना है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे सिखाई हुई हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोग अच्छा कर सकें। तो आज की जो हमारी मीटिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप लोगों को इस बिज़नेस के अंदर आगे तक जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, कोशिश करें कि अपने पास एक कॉपी और एक पेन अपने पास लाज़मी आप सब लोग लेकर बैठें। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊँगा जो कि आप लोग अगर नोट कर लेंगे अपने पास तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब लोगों को तो अच्छे से पता ही है, क्लाइंट डीलिंग। क्लाइंट डीलिंग मैं समझता हूँ एक ऐसा स्किल है आप लोगों के पास कि जिसको अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो, जिसको अगर आप अमल में लेकर आते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने बिज़नेस में। ना कि सिर्फ़ अपने बिज़नेस में बल्कि आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हो, ठीक है? किसी भी बिज़नेस में जा रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्लाइंट डीलिंग में अक्सर बहुत सारे लोगों को ये इश्यू आता है कि सर हम लोग क्लाइंट को डील तो करते हैं लेकिन वो हमारे साथ जॉइन नहीं करता। अगर वो आप लोगों के साथ जॉइन नहीं कर रहा है इसकी कुछ वजूहात हैं। पहले मैं आपसे ये ज़िक्र करूँगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को डील किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि 3 वजूहात होती हैं कि जो एक क्लाइंट आप लोगों के साथ जॉइन नहीं करता। सबसे पहली रीज़न आप लोगों के पास क्या है? सबसे पहली रीज़न आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों का जो क्लाइंट आपके पास आया है ना, ठीक है? उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन किस्म का आजकल समझ लें एक्सक्यूज़ बन चुका हुआ है। एक्सक्यूज़ कह लें या एक वजह कह लें जिसकी वजह से लोग आपके साथ सिस्टम में जॉइन नहीं करते। या तो उस इंसान के पास पैसे नहीं है या दूसरा रीज़न क्या है कि वो आपके साथ ये बिज़नेस करना नहीं चाहता या तीसरी एक वजह ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को लेकर सिंसियर नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो आजकल के हालात कुछ इस तरह के हो चुके हुए हैं कि अगर आप लोगों को एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा कारोबार, एक अच्छा रोज़गार मिल जाए तो आप कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। आप कोशिश करेंगे कि मैं इसके ऊपर अपनी 100% एफर्ट, अपनी 100% मेहनत मैं यहाँ पे लगाऊँ और यहाँ से एक अच्छा सिला मैं यहाँ से निकालूँ। तो जो लोग आपके बिज़नेस देने के बाद, बिज़नेस प्लान लेने के बाद भी आप लोगों के साथ जॉइन नहीं कर रहे, तो उनकी ये 3 वजूहात जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी कह लें या परमानेंट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये चीज़ रहेंगी उनके साथ। तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी वज़ह से लोग आपके साथ सिस्टम में आकर जॉइन नहीं करते। तो अब मैं आप लोगों को क्लाइंट डीलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्लाइंट डीलिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, किस तरह से आप लोगों ने न्यू कस्टमर को डील करना है अपने साथ। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज किस चीज़ की आप लोगों के पास होनी चाहिए कि जिस सिस्टम के अंदर, जिस कारोबार पे आप लोग काम कर रहे हो, जो आप लोगों का सिस्टम है, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छे तरीके से, कि मेरा जो सिस्टम है, क्या इसके ऊपर एक अगर इंसान आता है, छोटा सरमाया लगाता है कि 1500-1600 रुपए लगाता है, क्या वो यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकता है? मेरे सिस्टम में किस तरह से अर्निंग हो रही है? मेरे सिस्टम में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मैं इस वक़्त जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्या-क्या मामलात हो रहे हैं? हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से इल्म होगा, तभी आप अगले इंसान को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी वजह निकलती है कि लोगों को अपने सिस्टम के बारे में ही अच्छे तरीके से मालूमात नहीं होती और बाद में लोग ब्लेम करते हैं कि सर हम लोगों के साथ क्लाइंट तो डील किया था, लेकिन उसने हमारे साथ जॉइन नहीं किया। मैं आप लोगों को बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी टीम में लास्ट जो एक ये पूरा वीक गुज़रा है, इसके अंदर 25 मेरी जॉइनिंग्स हुई हैं मेरी पूरी टीम के अंदर। डायरेक्ट टीम के अंदर अलग हुई और इनडायरेक्ट टीम के अंदर अलग हुई हैं। मैंने इन लोगों को कुछ बातें बताई थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे, जिसके ऊपर माशाल्लाह इन लोगों ने इल्म किया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कमाया भी है मेरी टीम में लोगों ने और काफ़ी अच्छी जॉइनिंग्स भी हुई हैं इस पूरे हफ्ते में। वही चीज़ें आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा अगर आप लोग ध्यान से अपना पूरा फ़ोकस इस मीटिंग के अंदर लगाकर बैठेंगे। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों के पास इल्म होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सिस्टम से मुतल्लिक। आजकल आप लोग देखो कि आप लोगों के टैक्टाइल प्रोग्राम के अंदर टीआर टोकन का बड़ा चर्चा हो रहा है, ठीक है? कि टीआर टोकन आप लोगों को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपके टैक्टाइल प्रोग्राम के अंदर टीआर टोकन का ज़िक्र आ रहा है, टीआर टोकन का फ़ायदा यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को अपने बिज़नेस प्लान के अंदर भी इस चीज़ को शामिल करना चाहिए।
मैंने अपने जितनी भी मेरी टीम है उनको मैंने बताया कि आप लोगों ने एक चीज़ ये समझ लें कि आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ हो चुकी हुई है कि आप लोगों ने जब भी किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को प्लान देना है, उसको टीआर टोकन के बारे में लाज़मी बताना है, ताकि वो बंदा जो आपके साथ जॉइन कर रहा है, चाहे 2 लेवल के साथ कर रहा है, चाहे 3 लेवल के साथ आपके साथ जॉइन कर रहा है, उसको पता हो कि आगे आने वाले वक़्त के अंदर ये जो मेरे लेवल है, ये मुझे कितना फ़ायदा दे सकते हैं। टीआर टोकन मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। तो इससे मेरी टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स आए हैं, काफ़ी अच्छे बदलाव आए हैं, जो कि माशाल्लाह उनकी जॉइनिंगें अच्छी हो रही हैं। टीआर टोकन को आप लोग लाज़मी अपने बिज़नेस प्लान के अंदर शामिल करें, क्योंकि मैं समझता हूँ, कारोबार के अंदर अगर आप किसी भी बंदे को अपने बिज़नेस का प्लान दे रहे हो ना, इंसान कभी भी ना, मेरी एक बात याद रखें, कभी भी आप लोगों के बिज़नेस को देख के जॉइन नहीं करेगा, ना कभी आपको देख के। आपको देख के कर सकता है जॉइन, इसके 70% चांसेस होते हैं। 30% चांसेस किस चीज़ के होते हैं? बिज़नेस के नहीं होते हैं। बिज़नेस के अंदर जो मौजूद क्वालिटी होती है, बिज़नेस के अंदर जो मौजूद ख़ुसूसियात होती हैं, उनको देख के लोग आपके साथ जॉइन करते हैं। अब अगर हमारे टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर ये ख़ुसूसियात हैं कि यहाँ पे हम लोगों को अपने लेवल्स एक्टिवेट करने पे टीआर टोकन मिल रहे हैं, जिसका आगे जाके मुस्तकबिल में हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर हम किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को ये अच्छे तरीके से बताएँ, अच्छे तरीके से समझाएँ, तो मैं नहीं समझता कि वो आप लोगों को कभी रिजेक्ट करेगा, आप लोगों को इनकार देगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर आप लोग बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ उसको बताओ, लेकिन एक लिमिट के अंदर। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को ये बता देते हैं कि सर, आप अगर यहाँ पे काम नहीं भी करते, आप यहाँ पे तब भी पैसा कमा सकते हैं। इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, इस बात को आप लोगों ने इस तरह से नहीं दोहराना कि अगला इंसान ये चीज़ समझ बैठे कि सर, मैंने इस बिज़नेस के अंदर आके काम कुछ नहीं करना और मैंने यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया कमाना है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उसके बाद अगले पॉइंट पे आप लोगों को मैं बताऊँगा, तीसरा पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला आपको मैंने बताया नॉलेज, नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है क्लाइंट डीलिंग के अंदर। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है सिस्टम के मुतालिक, तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अपने सिस्टम के अंदर जो आप लोगों की क्वालिटीज़ वगैरह है, ठीक है? ख़ुसूसियात हैं आपके बिज़नेस के अंदर, आप लोगों के बिज़नेस प्लान के अंदर ऐसा क्या कुछ है कि जो बंदा आपके बिज़नेस प्लान को देखे और आपके साथ आके जॉइन करे? वो चीज़ों का ज़िक्र उसके सामने लाज़मी करें। तीसरे नंबर पे रिलेशन बिल्डिंग, ये मैं जब से मैं समझ लें कि मैंने मीटिंग्स देना स्टार्ट की हैं, जब भी मैं क्लाइंट डीलिंग के ऊपर आप लोगों को मीटिंग देता हूँ, एक सेंटेंस मैं बार-बार दोहराता हूँ कि आप लोगों ने रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है। एक सीधी-सी बात है, ठीक है? कि अगर मैं आज आप लोगों के पास आता हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप ना मेरे से ना एक प्रोडक्ट ले लें, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों की हेल्थ उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? आप लोगों को जो इस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर डेफ़िशिएंसी हुई हुई है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, पोटेशियम की, वो उससे दूर हो जाएगी। समझ लें एक जूस था, ठीक है? अब मैंने वो आपको बेचना तो है, मेरे साथ एक और शख्स भी उसी चीज़ को बेच रहा है आपके सामने। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग मेरे से या एक जो दूसरा लड़का है, इन दोनों में से आप किससे लोगे? ऑब्वियसली आप लोग मुझसे लोगे, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा बन चुका हुआ है। मैं आप लोगों को रोज़ आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या 1 हफ्ते में 1 दफ़ा लाज़मी सेशन के अंदर आप लोगों को मिलता हूँ। आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग मुझे जानते हो अच्छे तरीके से, आप लोग समझ रहे हो, तो आप लोग मुझसे लोगे। आपको पता है कि सर के ऊपर हम लोगों को यकीन है, ठीक है? इंशाल्लाह ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमें देंगे और इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे भी लाज़मी। तो देखें बात ये है, इंसान हमेशा खरीदो-फ़रोख्त उसी इंसान से करता है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होता है, जिसके साथ उसका बोलचाल अच्छा होता है, जिसके साथ उ उसका इखलाक अच्छा होता है। कोशिश करें लोगों के साथ आए हैं इस सिस्टम के अंदर, लोग आपके पास आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके एक अच्छा रिलेशन बनाएँ। रिलेशन अच्छा बनाना मेरी नज़र में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आजकल के दौर में। आप लोगों को मैं एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, आप लोग मुझे एक बात बताएँ, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, आप लोगों के साथ लोगों की दोस्तियाँ किस तरह हो जाती थी? आप लोग फ्रेंडशिप इस तरह से किया करते थे लोगों के साथ कि जनाब आप लोग उनसे कभी कोई चीज़ ले ली या उन्होंने कभी आपसे कोई चीज़ ले ली। इस तरह करके जब लेन-देन होता था ना चीज़ों का, ये कभी थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई कि यार तू कहाँ पे पढ़ता है, तू अकेडमी कहाँ जाता है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है आजकल, क्या कर रहे हो, ये वो। इस तरह की जब बातें होती है ना, ऑटोमैटिकली आप लोगों की फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। मेरी नज़र में ये कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोग किसी भी इंसान के साथ दोस्ती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान काम है। मैं आप लोगों को बताऊँ मेरा पता है क्या तरीकाकार है? किसी भी कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का जब मुझे मैसेज आता है, मैं अपना हमेशा 2 चीज़ों पे लाज़मी फ़ोकस करता हूँ। पहली चीज़ क्या होती है कि बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान का तो आप लोगों को पता है कि मैंने फ़ोकस करना ही होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग क्या है कि सर मैंने एक दफ़ा उसको बिज़नेस का प्लान दे दिया। उसके बाद वो मुझे कह देगा कि चलें ठीक हो गया हाफ़िज़ भाई, मैं इंशाल्लाह आपके साथ 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद आपसे राब्ता कर लूँगा। जब वो मुझे ये बात बोल देता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उससे थोड़ी-सी बातचीत कर ली कि अच्छा तो हमज़ा मुझे बताओ कि आजकल क्या कर रहे हो आप? सब खैरियत है? जी, कहता है जी बिल्कुल ठीक सब खैरियत है। मैं इससे ये पूछ लेता हूँ कि अच्छा हमज़ा आप लाहौर में रह रहे हो, मुल्तान में रह रहे हो तो क्या हालात हैं आपके मुल्तान के, लाहौर के?
तो वो मुझे जिस तरह बातचीत करना शुरू कर देता है, उसकी पढ़ाई के बारे में कभी कुछ पूछ लिया, उसके करियर के बारे में कभी कुछ पूछ लिया। देखो, इस तरह के सवालात करने से मैं नहीं समझता कि आप लोगों का रिलेशन ना बने। रिलेशन लाज़मी बनता होता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरी नज़र में। अगर आप लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर लें, ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा ही समझ लो कि एक वेपन है आप लोगों के बिज़नेस के अंदर रिलेशन बिल्डिंग के। अगर जो इंसान, मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर ना कामयाबी का सिर्फ़ एक असूल है। असूल तो काफ़ी हैं, लेकिन एक असूल आपको बताऊँगा, जो इंसान लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, लोगों से अच्छे ताल्लुक बनाना जानता है, मैं समझता हूँ वो इंसान इस कारोबार में सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। लिख के रख लें आप लोग मेरे से ये बात। मैं आप लोगों को ये बात अपने पूरी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने इस सिस्टम के अंदर आके रिलेशन बिल्डिंग पे जब फ़ोकस किया, थोड़ा टाइम गुज़र चुका था, लेकिन जब फ़ोकस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया। आप लोग भी कमा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ये मैंने आप लोगों को भी 3 पॉइंट बता दिए हैं। अब उसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊँगा कि कभी भी अपने क्लाइंट के सामने अपनी वैल्यू ना गिराएँ। वैल्यू गिराने का मतलब क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि जनाब, आप लोगों का क्लाइंट आया, आप लोगों ने एट अ टाइम 1 सेकंड से भी कम के टाइम के अंदर आप उसको रिप्लाई दे रहे हो। इस तरह आप लोगों की वैल्यू गिरती है। मैं आप लोगों को अगर अपने मोबाइल की इस वक़्त खोल के दिखाऊँ ना कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। अभी मुझे बहुत सारी कॉल्स वगैरह आई हुई हैं, अभी भी मीटिंग के अंदर आते हुए। मैंने रिप्लाई नहीं दिया किसी को भी। मैसेजेस भी बहुत सारे आए हुए हैं, रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैं उनको थोड़ा-सा वेट करवा रहा हूँ। जब मुझे उसका रिप्लाई आता है कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, सर आपको हमने मैसेज किया था, मैं उनको सीधा-सीधा ये बोल देता हूँ कि भाई देखो, मेरे पास ना डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह ने, कस्टमर्स वगैरह ने मैसेज करने होते हैं, मेरे से बातचीत करनी होती है, बिज़नेस प्लान लेना होता है, तो मैं ज़रा थोड़ा-सा बिज़ी होता हूँ। तो इस वजह से ना मैं आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। वो समझ आता है कि हाँ भाई, ये बंदा सच में कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा बस फ़िज़ूल बैठा हुआ है। उसको स आपकी वैल्यू समझ आ जाती है उस टाइम पे। मैं ये आपको अक्सर एक चीज़ बोला करता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों का जो पहला इंप्रेशन है, वही आप लोगों का लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा। आप लोगों के क्लाइंट के सामने, आप लोगों की टीम के सामने। तो कोशिश करें आप लोगों का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। आप लोगों की टीम के सामने भी और आप लोगों का जो क्लाइंट है, उसके सामने भी आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप लोगों की वैल्यू कभी ना गिरे आप लोगों के क्लाइंट के सामने। जिस दिन आप लोगों ने अपनी वैल्यू गिरा ली अपने क्लाइंट के सामने, समझ लें आप लोगों की डीलिंग के अंदर बर्बादी होना शुरू हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं कि सर हमने आपको प्लान दिया था कुछ दिन पहले, तो आप मुझे बता दें आपने मेरे साथ कितने लेवल के साथ स्टार्ट करना है। जब आप बार-बार एक इंसान को एक ही चीज़ दोहराओगे, उसको पता क्या लगेगा कि यार मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसके साथ बिज़नेस जॉइन करूँगा ना तो इसका पता नहीं बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, इसको बड़ा पैसा मिल जाएगा, तो यार रहने दो मैं इसके साथ बिज़नेस करता ही नहीं। आप इस सेंटेंस को कहने के बजाय दूसरी चीज़ उसको कह सकते हैं कि प्यारे भाई मैंने आपको कुछ टाइम पहले बिज़नेस का प्लान दिया था, तो मुझे बताओ फिर आपको कैसा लगा मेरा बिज़नेस? बिज़नेस अच्छा लगा आपको मेरा? वो आपको बता देगा, जी भाई माशाल्लाह बिज़नेस तो बड़ा अच्छा था, ऐसे था, वैसे था। आगे आप उसको ये कह सकते हो कि अच्छा माशाल्लाह आपको बिज़नेस बहुत अच्छा लगा, तो मुझे बताओ फिर क्या प्लान है आपका? क्या करना है आगे? वो आपको बता देगा कि जी भाई इंशाल्लाह मैं 1 दिन के बाद स्टार्ट कर लूँगा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अब देखो ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। कोई ऐसी बात मैंने आप लोगों को इसमें नहीं बोली कि आपका क्लाइंट है ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान हो। ये आप लोग उसका फ़ायदा छोड़ के अपना फ़ायदा चाह रहे हो कि किसी तरह ये आपके बिज़नेस के साथ स्टार्ट करें। तो देखिए ये आसान सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ें आप लोगों को मैंने 4-5 पॉइंट बता दी हैं, अगर इन्हीं को फ़ॉलो कर लें, इनमें से अगर 3 चीज़ों को भी आप लोग अगर इम्प्लीमेंट कर लो, तो मैं समझता हूँ आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है? ये कोई मेरी नज़र में मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी। बाकी किसी ने मुझे कहा था कि सर आप हमें लाइव डीलिंग भी करके दिखाएँ कि लाइव क्लाइंट को किस तरह से डील किया जाता है। क्लाइंट को आप किस तरह से डील करते हैं, तो उसका तरीका भी एक दफ़ा हमें बता दें। तो यहाँ पे अगर कोई अवेलेबल है, जो आ सकता है मेरे साथ एज़ अ क्लाइंट, तो जल्दी से आप लोग ज़रा अपना हैंड रेज़ करें 1 मिनट से पहले। जल्दी से ज़रा। 1 मिनट, 1 मिनट। चलें, मैं दोबारा से हैंड डाउन करता हूँ आप लोगों के। आप में से अगर कोई है, जो आ सकता है इस वक़्त क्लाइंट डीलिंग के लिए, तो आ जाएँ जल्दी से। जानी, ठीक हो गया। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। आपको कोर्स तो मैं कर नहीं सकता। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो अभी ना हम लाइव डीलिंग करेंगे, ठीक है? कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी, बस ये है कि आपने मेरे से एज़ अ कॉल पे हम बात नहीं करते, उस टाइप का सारा सिनेरियो होगा। तो मैं आपसे सारा आपका नाम वगैरह पूछूँगा, उसके बाद जो डीलिंग होगी सिंपल सी होगी, ठीक है? ओके सर। ठीक हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम हाफिज़ अल्लाह रखा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हाफ़िज़ कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो आप? जी सर, मैं साहिवाल शहर से बिलॉन्ग करता हूँ। साहिवाल, माशाल्लाह ज़बरदस्त।
तो हाफ़िज़ अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बाय द वे अगर मैं बताऊँ तो मेरा नाम हाफ़िज़ अभी ज़ैद है। मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हाफ़िज़ बताओ क्या कर रहे हो आजकल हिफ़्ज़ वग़ैरह मुकम्मल हो गया आपका? जी, सबसे पहले तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हुँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ मुकम्मल हो चुका और अभी बिल्कुल फ्री हूँ मैं। सही हो गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक हो गया। तो हाफ़िज़ क्या कर रहे हो आजकल? कोई स्टडी वग़ैरह कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो? नहीं सर, एट अ टाइम तो अभी फ्री हूँ, कोई स्टडी नहीं, कोई काम नहीं है। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह आपने मुझसे राब्ता किया, ऑनलाइन बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो बाकी हाफ़िज़ बताओ आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन बिज़नेस वग़ैरह किया है अपनी लाइफ़ में? जी नहीं सर, कोई बिज़नेस, कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। तो हाफ़िज़ अगर मैं आपको अपने बारे में पहले थोड़ा-सा बताऊँ ना, तो मुझे ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए अप्रॉक्सिमेटली लगा लो कम से कम भी 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है। और इस 1 साल से ज़्यादा के अरसे में मैंने अपने सिस्टम से अपने बिज़नेस से 19 से 20 लाख रुपए की अर्निंग की है और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की हैं। सो मेरे पास ना एक वीडियो पड़ी है जस्ट 2 मिनट की। उस वीडियो में मैंने लास्ट 2 माह में जो अर्निंग की थी ना, उसका मैंने लाइव प्रूफ दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दफ़ा वीडियो को वॉच करोगे तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर आप एक दफ़ा मेरे साथ एक दफ़ा इस सिस्टम का पार्ट बनते हो, तो आप भी यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आप भी काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। तो अगर आप फ्री हो 2 मिनट के लिए तो मुझे बताओ, मैं आपको एक दफ़ा वो वीडियो शेयर करता हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताना, तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इंशाल्लाह आपको अपनी मीटिंग भी अटेंड करवाऊँगा, आपको अपने अच्छे से बिज़नेस प्लान भी शेयर करूँगा। तो अगर आप फ्री हो 2 मिनट के लिए मुझे बताओ, मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। जी सर, कर दें वीडियो शेयर, मैं फ्री हूँ। अच्छा तो अब आप वीडियो शेयर कर ली है, ठीक है। आपने तो शायद मेरी वीडियो देखी हुई है 2 माह की अर्निंग वाली। तो उसके बाद अब मैं आपसे आगे क्वेश्चन वगैरह करूँगा, ठीक है? जी सर। तो आपने माशाल्लाह वीडियो देख ली हुई है, तो फिर क्या प्लान है आपका? बिज़नेस प्लान आपको जी मैं शेयर सर, करूँ? जी सर, आप मुझे प्लान वगैरह शेयर करें, डिटेल्स ठीक हो दें गया, आप। ठीक हो गया। तो हाफ़िज़ मुझे एक बात बताओ पहले आप कि आप ऑनलाइन बिज़नेस क्यों करना चाह रहे हो? माशाल्लाह आप हाफ़िज़ हो, आप तो कुरान भी पढ़ा के आप पैसा कमा सकते हो और भी बहुत सारे वेज़ होते हैं पाकिस्तान में पैसा कमाने के, तो आप ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ क्यों आ रहे हो? क्या रीज़न है इसका? जी सर, मैंने सुना है बहुत लोगों से कि ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है और दरअसल आपको एक गोल बताऊँ तो मैं अपना जो है इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ ऑनलाइन वर्क करके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया हाफ़िज़, कोई मसला नहीं है। तो मीटिंग हमारी इंशाल्लाह आज रात को 9 बजे होगी। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपने बिज़नेस का थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, ताकि आपको तो काफ़ी क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ से कि हमारा बिज़नेस बेसिकली है क्या, यहाँ पे आप क्या-क्या कुछ कर सकते हो। तो अगर आप फ्री हो 5 मिनट के लिए मुझे बताओ, मैं आपको अपनी कुछ वॉइसेज़ वगैरह शेयर करता हूँ। उसके अंदर मैंने सिंपली अपने बिज़नेस का ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप यहाँ पे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से अर्न कर सकते हो। तो फ्री हो 5 मिनट के लिए मुझे बताओ, मैं आपको वो वॉइसेज़ शेयर करता हूँ। जी सर, आप वॉइस ही शेयर कर दें, मैं सुन लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको वॉइसेज़ वगैरह शेयर कर दी हैं, उसके बाद मैं आगे आपसे डिस्कशन वगैरह करूँगा, ठीक है? अच्छा तो हाफ़िज़ आपने जी वो वॉइसेज़ वगैरह सुनी है, तो मुझे बताओ फिर आपका उसमें कोई क्वेश्चन या कोई आपका डाउट वगैरह बताओ मुझे? ए, जी नहीं सर। ठीक हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको मेरा बिज़नेस कैसा लगा? अच्छा लगा बिज़नेस? जी सर, अच्छा, काफ़ी अच्छा है आपका बिज़नेस। ठीक हो गया, बिज़नेस अच्छा लगा आपको। तो फिर क्या प्लान है आपका ये बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो कितने से कर सकते हो? क्या प्लान है आपका? मुझे बता दो। जी सर, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना 1-2 दिन तक सोच के बता देता हूँ। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो बाय द वे हाफ़िज़ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह ताला आज रात को हमारी 9 बजे लाइव मीटिंग भी होगी यूट्यूब पे। तो अगर आप फ्री होगे तो मुझे लाज़मी मैसेज करना, इंशाअल्लाह आपको मैं मीटिंग भी अटेंड करवाऊँगा। उससे भी इंशाअल्लाह आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी सिस्टम को लेकर। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, इंशाअल्लाह रोज़ बात वगैरह होती रहा करेगी हमारी। तो बाकी कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए लीडर्स ये मुश्किल चीज़ नहीं थी डीलिंग वगैरह करना मेरी नज़र में। एक आसान-सा काम था, आप लोगों के सामने जस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे, इसको मैंने डील किया। आपके पास अगर कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं बीच में, आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि सर ये काम हमसे नहीं होगा, ये टीम वर्क वाला काम है या ये काम थोड़ा इस तरह का है, तो उसका भी कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। मेरे पास ना एक पोस्ट शेयर की थी, मेरी ही डायरेक्ट मेंबर है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी शेयर करूँगा। उसके अंदर ना काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह उसमें लिखी हुई थी बीच में और उनका जवाब भी लिखा हुआ था काफ़ी, मैं समझता हूँ उम्दा अंदाज़ में। तो अगर आप लोग उसी को इम्प्लीमेंट करो तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मुझे इंशाल्लाह अभी मिलती है तो फ़ौरन मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह में भी लाज़मी शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने उसको लाज़मी फ़ॉलो करना है।
तो बाकी कोई मसला नहीं है ऑब्जेक्शन वगैरह हर एक चीज़ के अंदर मिलती हैं आप लोगों को। तो पोस्ट मुझे मिल चुकी है, मैं आप लोगों को ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूँगा, आप लोगों ने इसको लाज़मी अच्छे से पढ़ना है और ऑब्जेक्शन जो होंगी इनको इसी तरह से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम अपना आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आज के सेशन में आए और आप लोगों ने सीखा माशाल्लाह इस वक़्त 16 लोग बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस हमारी मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।